हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। हम आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक का फुल एक्सप्लेनेशन हिंदी में समझेंगे। और ये इस चैप्टर के पहले हम लेखक के बारे में जान लेते हैं। यह एक युवा लड़की की डायरी, या हम यूं कहें एनी फ्रैंक की डायरी से एक अंश है। और यह एक आत्मकथा है जो पहली बार 1947 में प्रकाशित हुई थी। इसमें एनी ने एक डायरी में अपने विचार व्यक्त किए हैं जो उसे उसके 13वें जन्मदिन पर उपहार में दी गई थी। उसने डायरी का नाम किट्टी रखा है, जिसे वह अपनी एकमात्र सच्ची फ्रेंड, सच्ची दोस्त मानती है। उसने अपने बचपन, अपने परिवार और कई अन्य चीज़ों का जिक्र किया जो उसने बताई थी, कोई और नहीं, यानी और किसी चीज़ का जिक्र नहीं है। जो उसमें अपने परिवार और कई अन्य चीज़ों का जिक्र किया है। पाठ के बारे में, ये जो पाठ है, इस पाठ में एनी अकेलेपन के बारे में बात करती है और परिवार और लगभग 30 लोगों से घिरे होने के बावजूद उसके पास बात करने के लिए कोई नहीं है जिन्हें वह अपना दोस्त मानती है या जिन्हें अपना दोस्त कहती है। वह अपनी भावनाओं को एक डायरी में लिखने का निर्णय लेती है। तो बच्चों, आगे चलते हैं, शुरू करते हैं। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, रिटन बाय एनी फ्रैंक। और ये जो आत्मकथा है, ये ऑटोबायोग्राफी है, ये एनी फ्रैंक के द्वारा स्वयं लिखी गई है। एनी लाइस मैरी एनी फ्रैंक 12th June 1929 फरवरी March 1945 was a German born Jewish girl. Annie Lies Mary Annie Frank 12 June 1929 फरवरी March 1945 एक जर्मनी लड़की थी। Who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II। वह जन्म से यहूदी थी, वो लड़की जन्म से यहूदी थी और उसने तब लिखा था जब वह अपने परिवार के साथ और 4 दोस्तों के साथ एम्स्टर्डम में छुपी हुई थी, जब दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी ने नीदरलैंड पर अधिकार किया था। हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नैरिसगेंड पावर इन जर्मनी। और उसी समय वह परिवार जर्मनी के नाजियों की सत्ता आने पर एम्स्टर्डम में चला गया था, बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स। परंतु वे फंस गए जब नाजियों ने नीदरलैंड्स पर अधिकार किया। एज प्रोसिक्यूशंस अगेंस्ट द जेविश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, जब यहूदियों पर नाजियों के अत्याचार बढ़े तो द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम इन हर फादर Otto Frank
ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। और जब यहूदियों पर नाजियों के अत्याचार बढ़े तो वह परिवार जुलाई 1942 में और उसके पिता ऑटो फ्रैंक की ऑफिस बिल्डिंग में छिप गए थे। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल छिपे रहने के बाद, द ग्रुप वाज betrayed and transported to the concentration camp system। 2 साल छिपे रहने के बाद ग्रुप को पकड़ा दिया गया और कंस्ट्रक्शन यानी एकाग्रता कैंप की व्यवस्था में ले जाया गया। वेयर एनी डेथ ऑफ टाइफस इन वर्जिन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक। और जहां पर उसकी बहन मार्गोट फ्रैंक के कुछ दिनों बाद वर्गेन वेल्सन में एनी की टाइफाइड से मृत्यु हो गई। हर फादर ओटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, returned to Amsterdam after the war ended। उसका पिता ऑटो जो केवल अकेला बचा था युद्ध खत्म होने के बाद एम्स्टर्डम लौटा। टू फाइंड दैट हर डायरी had been saved। जब वह एम्स्टर्डम लौटा तो और पाया कि उसकी एनी की डायरी बची हुई थी। Convinced that it was a unique record, he took actions to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl। वह सोचकर कि यह एकमात्र रिकॉर्ड था, उसने इसे द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से अंग्रेजी में प्रकाशित करवा दिया। दिस डायरी was given to Annie Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1 August 1944। और यह डायरी एनी फ्रैंक को उसके 13वें जन्म दिवस पर दी गई थी और इसमें उसके जीवन की 12 जून 1942 से लेकर के उसकी आखिरी एंट्री अगस्त 1944 तक की घटनाएं थीं। It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books। और अंत में इसका वास्तविक डच भाषा से कई भाषाओं में अनुवाद किया गया और यह संसार की सबसे अधिक पढ़े जाने वाली पुस्तक बन गई। There have also been several films, television and theatrical
productions and even an opera based on the diary। यानी डायरी पर आधारित कुछ फिल्में, टेलीविजन नाटकी निर्माण और एक ओपेरा भी बन चुका है। Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation और एक परिपक्व और अंतर्दृष्टि वाले दिमाग के काम के रूप में वर्णित यह डायरी नाजी सत्ता में रोजमर्रा के जीवन का करीब से निरीक्षण करती है। एनी फ्रैंक हैज बिकम, रोजमर्रा का मतलब प्रतिदिन का, प्रतिदिन के जीवन का निरीक्षण करती है। एनी फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट renowned and discussed of the Holocaust victims। एनी फ्रैंक होलोकास्ट की सबसे अधिक जानी मानी और चर्चित शिकार बन गई थी, यानी चर्चित शिकार बनी हुई हैं। तो बच्चों यहाँ से आपका टेक्स्ट शुरू होता है, पैसेज शुरू होता है, चैप्टर की शुरुआत होती है। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me। Experience means होता है अनुभव, strange means विचित्र। तो मुझ जैसे व्यक्ति के लिए डायरी लिखना वास्तव में एक विचित्र अनुभव है। Not only because I have never written anything before, और न केवल इसलिए कि मैंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा है, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट later on neither I nor anyone else will be interested in the musing of a 13 years old school girl। अपितु इसलिए भी क्योंकि मुझे प्रतीत होता है कि मैं ना तो स्वयं और न ही कोई और व्यक्ति 13 वर्ष की स्कूल की लड़की के विचारों में रुचि रखेगा। ओह वेल इट डजंट मैटर, ठीक है इसका कोई महत्व नहीं है। आई फील लाइक राइटिंग, मैं लिखना चाहती हूँ। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट all kinds of things off my chest, और मुझे इससे भी अधिक आवश्यकता अपने हृदय से अपनी चीज़ें बाहर निकालने की है। यानी अपने हृदय के विचारों को मैं बाहर निकालना चाहती हूँ। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कागज में मनुष्यों से अधिक सहनशीलता है। आई थॉट of this saying on one of those days, मैंने इस कथन के बारे में उन दिनों सोचा। When I was feeling a little depressed, जबकि मैं थोड़ी उदासी अनुभव कर रही थी। and or was sitting at home with my chin in my hands, और अपने हाथों में अपनी ठोड़ी को पकड़े हुए घर पर बैठी हुई थी। बोर्ड एंड लिस्टलेस, उदास शक्तिहीन। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और यह सोचती हुई कि क्या मुझे घर पर रहना चाहिए या फिर बाहर जाना चाहिए। I finally stayed where I was boring। Yes, paper
डज हैव मोर पेशेंस। अंत में जहाँ थी वहीं पर सोचते हुए बैठी रही। और हाँ, कागज में तो अधिक सहनशीलता होती है, यानी कागज में तो अधिक सहनशीलता है ही। एंड सिंस, क्योंकि आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक ग्रैंडली रिफर्ड टू एज ए डायरी। क्योंकि मेरी योजना है कि प्रत्येक व्यक्ति मेरी इस सख्त जिल्द वाली कॉपी, जिसे लोग डायरी कहते हैं, अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस। यानी पढ़े, जिसे लोग सांस से डायरी कहते हैं, उसको पढ़ें जब तक कि मुझे एक वास्तविक मित्र नहीं मिलता। इससे शायद कोई अंतर नहीं पड़ेगा। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट prompted me to keep a diary in the first place। अब मैं फिर उसी महत्वपूर्ण बात पर आती हूँ जिसने मुझे सर्वप्रथम एक डायरी रखने की प्रेरणा दी थी। आई डोंट हैव ए फ्रेंड, मेरा कोई मित्र नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, और मैं और स्पष्ट कह दूं, सिंस, क्योंकि नो वन विल बिलीव दैट ए 13 years old गर्ल इज कंप्लीटली एलोन इन द वर्ल्ड। क्योंकि इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा कि 13 वर्षीय लड़की संसार में बिल्कुल अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं भी नहीं, और मैं हूँ भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड 16 years old सिस्टर, एंड देयर आर अबाउट 30 people आई कैन कॉल फ्रेंड्स। मेरे प्रिय माता पिता हैं, 16 वर्षीय बहन है, और लगभग 30 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें मैं मित्र कह सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, मेरा एक परिवार है। लविंग आंट्स, प्रिय चाचियाँ हैं। एंड ए गुड होम, और एक अच्छा घर है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग। नहीं, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। नहीं, ऊपर से तो लगता है कि मेरे पास सभी कुछ है, सिवा एक सच्चे मित्र के। यानी मुझे तो ये ऐसा लगता है कि मेरे सिवाय एक सच्चे मित्र के सिवाय मेरे पास सब कुछ है। All I think about when I am with friends is having a good time। जब मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ तो मैं केवल मौज मस्ती के बारे में सोचती हूँ। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things। मैं साधारण प्रतिदिन की बातों के अतिरिक्त किसी और बातों के बारे में सोच ही नहीं सकती। We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem।
और हम और नज़दीक आते प्रतीत नहीं होते। हम और नज़दीक आते हुए प्रतीत नहीं होते और यही एक समस्या है। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। और हो सकता है कि यह मेरा दोष है कि हम एक दूसरे को अपने भेद नहीं बता सकते। In any case, that's just how things are, and unfortunately, they are not liable to change। और फिर भी ऐसी स्थिति है और दुर्भाग्यवश यह बदल नहीं सकती। This is why I have started the diary। और यही कारण है कि मैंने डायरी आरंभ की है। मैंने डायरी को लिखना आरंभ किया है। To enhance the image of this long awaited friend in my imagination। अपनी कल्पना में इस चिर प्रतीक्षित मित्र के चित्त को बढ़ाने के लिए I don't want to jot the facts in this diary the way most people would do। यानी चित्त को बढ़ाने के लिए मैं इस प्रकार के तथ्यों को लिखना नहीं चाहती जैसा कि अधिकांश लोग करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। पर मैं चाहती हूँ कि एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी। पर मैं चाहती हूँ कि डायरी मेरी मित्र बने और मैं इस मित्र को किट्टू कहकर पुकारूं, अर्थात किट्टू कहकर पुकारूंगी। Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in। यानी किसी को भी यदि मैं तुरंत कहना चाहूं, किट्टी को सुनाई गई कहानियों का एक भी शब्द समझ में नहीं आएगा। I'd better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so। मैं ना चाहते हुए भी चाहूंगी कि अपने जीवन का एक संक्षिप्त चित्रण प्रदान करूं। माई फादर, द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। मेरे पिता ने, जिन्हें मैंने सबसे अधिक पूजनीय पाया है, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25। मेरी माता से तब तक विवाह नहीं किया जब तक कि उनकी आयु 36 वर्ष की और 36 वर्ष की और माता की आयु 25 वर्ष की नहीं हो गई। माई सिस्टर Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926। मेरी बहन मार्गोट का जन्म जर्मनी शहर फ्रैंकफर्ट में
1926 में हुआ था। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929 और मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। मैं 4 वर्ष की आयु तक फ्रैंकफर्ट में रही। माई फादर टू हॉलैंड इन 1933 और मेरे पिता 1933 में हॉलैंड जाकर बस गए। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक और मेरी माँ एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक में वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। उनके साथ रहने के लिए सितंबर में गई। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू आचेन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर। जबकि मार्गोट और मैं अपनी दादी माँ के साथ रहने आचन चली गई। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर और मार्गोट दिसंबर में हॉलैंड चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। और मैं उसके पीछे पीछे फरवरी में उस समय चली गई जबकि मुझे मार्गोट के लिए जन्मदिन के उपहार के रूप में मेज पर रख दिया गया। तो बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 में फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक की नेक्स्ट स्टेंजा के साथ, नेक्स्ट पैसेज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।